जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि को लेके सीतामढ़ी गए थे तेजस्वी यादव और वहां पे जाके उन्होंने खेला पिछड़ा कार्ड। ये कार्ड उनको मुख्यमंत्री बना सकता है और जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ा वोटर को एकत्रित करने का काम किया है और कर रहे हैं, भाई साहब समझ जाइए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अकेले खेला कर सकते हैं। पूरा खेल एक तरफा कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, आखिरकार कैसे ये कार्ड खेला उन्होंने, क्या कुछ जाके वहां पे उन्होंने कहा है और इसका परिणाम क्या होगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव गए थे पुण्यतिथि मनाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का, और वहां पे जाके इन्होंने एक अलग ही माहौल बना दिया। सोनबरसा में जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो आपको बता दूं कि लाखों की भीड़ उतावली होके तेजस्वी यादव का भाषण सुन रही थी। और न कि सिर्फ भाषण सुन रही थी बल्कि बीच बीच में तेजस्वी यादव के नाम के जयकारे, लालू यादव के नाम के जयकारे और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम के जयकारे भी लगा रही थी। यह बता रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव का जो भाषण रहा वो काफी लोगों को प्रभावित किया और लोग उनको कनेक्ट भी कर पाए। तेजस्वी यादव वहां पे जाके पिछड़ा कार्ड खेले। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले पिछड़े लोगों के साथ जो है वो भेदभाव होता था, लोग अपने खटिया पे बैठने नहीं देते थे। वो तो लालू प्रसाद यादव की कोशिश है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया, लालू प्रसाद यादव ने बेहतर तरीके से उसे इंप्लीमेंट करा, लोगों को कहीं ना कहीं समझ दी, गरीबों को उनके हक में आवाज उठाने के लिए ताकत दिया, और तब जाके ये गरीब जो है वो अपनी बातों को रख पाते हैं। यहां गरीबों का मतलब पिछड़ा वर्ग था। यहां गरीबों का मतलब था कि भाई अति पिछड़ा वर्ग कौन सा है। और सबको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर जो है एकदम से पूजते हैं, मानते हैं कि उनके बदौलत वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और ये बात अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि भाई साहब आरजेडी का काम ही है जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पे चलना, और हम इनके पद चिन्हों पे चल के ही आपकी खोई हुई गरिमा और अस्मिता को वापस ला सकते हैं। तो एक काम कीजिए, हम लोग साथ आ सकते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जितने भी तारीफों के शब्दों का प्रयोग किया तेजस्वी यादव ने, उसका मतलब ही यही था कि पिछड़ा वोटरों को अपने पक्ष में करना। क्या कुछ लिखा है पहले वो पढ़ के आपको बता देता हूं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा कि अपमान की ठोकरों को उपलब्धि के मील के पत्थरों में बदल देने वाले सामाजिक न्याय के राजनीतिक योद्धा। पहला तो भाई अपमान, मतलब जिस तरीके से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को अपमानित किया गया, उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भी अपमानित किया गया। इस शब्द को जोड़ा उन्होंने और बोला कि भाई साहब जिस तरीके से उन पत्थरों को जोड़ के उन्होंने एकदम बेहतरी का मील का पत्थर बना दिया, और वो ऐसे योद्धा थे। उसके बाद लिख रहा है कि आम आदमी के नेता जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्मभूमि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा के अंतर्गत नंदीपत जीतू उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जन सैलाब को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पिछड़ा वर्ग का बात किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि पिछड़ों के साथ पहले किस तरीके से जुल्म हुआ है, उनको किस तरीके से हर एक चीजों से वंचित करके रखा गया था, और जननायक कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद यादव के प्रयासों के बल पे ही आज पिछड़ा वर्ग जो है अपने आवाज को खुद बुलंद कर सकता है, अपनी बातें खुद रख सकता है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर पिछड़ा कार्ड सफल हुआ तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है तेजस्वी यादव को। सबसे पहले आप समझिए कि बिहार में किस तरीके के वोटर हैं। अगर उन्हें धर्म के आधार पर बांटा जाए तो हिंदू वोटर जो हैं वो 82% हैं बिहार में, जबकि मुस्लिम वोटर जो हैं वो 17.7% हैं। सबको पता है भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इन हिंदुओं को एक तरीके से अलग अलग पायदान में बांटा। अब ये पायदान कुछ इस प्रकार से डिवाइड हुए। पिछड़ा वर्ग जो है वो 27.12% है, अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 36.01% है। उसके बाद अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो ये 19.65% है, और वहीं अगर सवर्ण की बात की जाए तो 15.52% है। और ये बात बता रहा है कि भाई साहब किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो ये कार्ड खेला है उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को अगर मिला दिया जाए तो इस वोटरों में जो अगर बात किया जाए तो बीजेपी के भी वोटर आते हैं, इस वोटर में लालू यादव के मतलब यादव लोग भी आते हैं, हर एक प्रकार के वोटर आते हैं, और इसी वोट को उन्होंने टारगेट किया है। ये कुल वोट है लगभग
58%। 58% वोट आप समझ जाइए कि किसी की तरफ एक तरफा पड़ जाए तो इसका प्रभाव क्या हो सकता है। मतलब कोई दूसरा टिक ही नहीं पाएगा अगर तेजस्वी यादव का यह दाव चला तो। लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत ऐसे इसमें कास्ट हैं जो एकदम से वो लोग एनडीए की तरफ जाएंगे, एनडीए को वोट करेंगे, एनडीए के साथ ही वो हो लेंगे। तब उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिशत ही, चलिए कोई बात नहीं, 58 नहीं, लेकिन मान लीजिए इसका आधा ही, मान लीजिए चलिए 27% या 28%, 30%, 30% हुई वोट अगर करते हैं हमें, तो उससे भी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर मुसलमानों के 17% वोट की बात की जाए और उसमें से 17% वोट जो कट रहा है, लोगों का मानना है कि भाई साहब इसमें से कई ऐसे मुसलमान हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे, प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, कुछ आरजेडी के साथ आएंगे, फिर भी आरजेडी का कोर वोटर मुसलमान माना जाता है। और इसका भी आधा परसेंट आप, मतलब 50% आप निकाल दीजिए, तो 17% इन लोगों का वो आबादी है पूरे बिहार में। और उसके 50% अगर वोट इनको मिल जाते हैं तो भी खेल हो सकता है और ये आसानी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को पता है कि भाई साहब ये जो इस बार इन्होंने पिछड़ा कार्ड खेला है, अगर वो सफल रहा तो 2025 विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा नहीं है जो भाई साहब इस मैदान में तेजस्वी यादव का पैर हिला पाए। मतलब अंगद की तरह अडिग पैर हो जाएगा इनका और एकदम से मुख्यमंत्री बनना इनका लाजमी हो जाएगा। इस बात को बखूबी एकदम जानते हैं गुना भाई, एकदम अब सीख चुके हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव को पता है कि अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटरों को अपने पक्ष में करना है तो किस नेता के का अनुसरण करना पड़ेगा और किस नेता के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। तभी आपको बता दूं कि वो गए थे सीतामढ़ी और वहां पे जाके उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग तो इन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं और सबको पता है कि अगर ये इनके पद चिन्हों पे चले तो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर जो है इनके साथ आ सकते हैं और इसकी संभावनाएं लग रही है। और ये अगर हुआ तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सबको पता है सवर्ण किधर जाएगा, सवर्ण का वोट किस तरफ जाता है, लगभग 15.52% ये वोट है और ये किसको जाएगा सबको पता है। तेजस्वी यादव ने डायरेक्ट इसके ऊपर कोई बात ही नहीं किया। इनको पता है कि अगर 15.52% लोगों को नाखुश करके हम अगर 58% वोट ले आते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि लालू यादव ने कुछ ऐसा ही करके 15 साल तक अपनी राजनीति चलाई थी। तेजस्वी यादव का भी प्रयास है कि कुछ ऐसा ही करते हैं कि चलिए 15-16% वालों को थोड़ा नाराज कर देते हैं, बाकी लोगों को कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो खुश हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा और वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एकदम से पांव टिका के खड़े दिखाई देंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।